Hello everyone, I am Abha Sharma. Welcome to my YouTube channel Abha Sharma. Today I am going to talking about equity theory because all peoples or employee are needed to know about equity theory. Equity theory is the best important for everyone. Equity theory is given by John Stacey Adams. इक्विटी थ्योरी जॉन स्टेसी एडम्स ने दिया था एंड इसे कंसेप्ट हम देखते हैं. इक्विटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस एंड इफ दे आइडेंटिफाई इन इक्वालिटीज in the input or output ratio of themselves and their referent group, they will seek to adjust their input to reach their perceived equity. मीन्स इक्विटी थ्योरी में बिना कोई भेदभाव के निष्पक्ष मोटिवेट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को यदि वे स्वयं को रिफरेंट ग्रुप के इनपुट और आउटपुट के रेशियो में इन इक्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो वो किसी भी अनइक्विटी तक पहुंचने के लिए अपने इनपुट को एडजस्ट करने के लिए तलाश करेंगे. दे विल सीक टू एडजस्ट देयर इनपुट टू रीच देयर परसीव्ड इक्विटी. देखते हैं कि इक्विटी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है. इक्वालिटी एंड इक्विटी. Equity, individual outcomes or rewards will be in proportion to individual inputs and efforts. इक्विटी ना इक्वालिटी है और ना ही इनइक्वालिटी है. इक्विटी गिविंग व्हाट इज नीडेड टू बी सक्सेसफुल, यानी हर किसी को एग्जैक्ट सेम चीज़ देना इक्विटी नहीं है. जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ देना ही इक्विटी है. बिकॉज हर किसी के जो सिचुएशन है वो सेम नहीं होते हैं और हम सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के जैसा बिल्कुल नहीं होते हैं. तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो सिचुएशन है, नीड है, पसंद नापसंद एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो इसी सिचुएशन के बेसिस पे डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए इनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ एक्चुअल में देनी चाहिए. ये नहीं कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ दे. उनके ज़रूरत को फुलफिल करना ही इक्विटी है. इक्विटी में सिर्फ उसको सक्सेस करने के लिए जिस चीज़ की नीड होती है उसे फुलफिल किया जाता है. अब देखते हैं इक्वलिटी. Equality rewards are equally given out to all participants despite individual inputs. यानी इक्वलिटी मीन्स हर जो इंडिविजुअल हैं उनको इक्वल राइट्स, वैल्यू, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सोसाइटी में, जो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सके, अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से डेवलप कर सके, वो अपने बेनिफिट उठा सके. Ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talent. इक्वालिटी और इक्विटी में आप डिफरेंस इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं जो ऊपर दर्शाया गया है. फर्स्ट फिगर जो इक्वालिटी का है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लड़के हैं. एक बड़ा है, एक मीडियम, एक स्मॉल. जिसमें बड़े लड़के को बॉक्स की ज़रूरत नहीं है. तीनों गेम देख रहे हैं लेकिन उसको बॉक्स प्रोवाइड किया गया है. तीनों को सेम साइज का बॉक्स प्रोवाइड किया है. वो स्मॉल, मीडियम या बड़ा है उससे इफेक्ट नहीं करता है. इक्वालिटी में सेम चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, किसी को कम या बेस नहीं कर सकते. वहीं सेकेंड फिगर में इक्विटी में आप देखेंगे कि जो बड़ा लड़का है उसको बॉक्स नहीं दिया गया है एंड जो मीडियम है उसको एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया है एंड जो सबसे स्मॉल है उसको डबल बॉक्स दिया गया है. बिकॉज जो सबसे स्मॉल है उसको डबल बॉक्स की ज़रूरत है ताकि वो गेम को इजीली देख पाए. तो यहाँ पे इक्विटी ये इफेक्ट करता है कि इसमें जिस एम्प्लॉई या जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की उसकी नीड होती है उसको वो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है. जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको वो चीज़ नहीं दिया जाता है. तो उसके नीड के अनुसार उसको किसी भी चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है. ये होता है इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस. टैलेंट एंड नेक्स्ट देखते हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी डायग्राम. बैलेंस, कोलैबोरेटेड एंड मेजर्ड अगेंस्ट कंपेरेबल रेफरेंसेस इन द मार्केट प्लेस.
Employee creates balance between input that brings in jobs and output receive, यानी इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स मेजर किया जाता है कि हम कितना इनपुट्स डाल रहे हैं तो हम मेरा कितना आउटपुट मिल रहा है। इनपुट में जैसे हम अपने जॉब में जैसे टाइम टाइम देते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एबिलिटी, लॉयल्टी, टॉलरेंस, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, एबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस, डिटर्मिनेशन, इंथुसियाज्म, पर्सनल सेक्रीफाइस, ट्रस्ट इन सुपीरियर, सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर एंड कॉलेजियस, स्किल एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ हम इनपुट्स डालते हैं तो हमको आउटपुट्स में मिलता है, यानी आउटपुट्स यानी आउटकम मिलता है हमको। बोनस मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, रेपुटेशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हमको आउटपुट मिलती हैं। People become demotivated and reduce inputs and change or improvement whenever they feel their inputs are not being fairly rewarded by outputs. Fairness is based on perceived market norms. Then next topic discuss to ratio comparison. The structure of equity in the workplace is based on the ratio of output to outcomes. फर्स्ट कॉलम है रेशियो कंपेरिजन, सेकेंड परसेप्शन एंड थर्ड सिचुएशन ऑफ एन एम्प्लॉय। इंडिविजुअल्स आउटकम बाय इंडिविजुअल इनपुट लेस देन अदर्स आउटकम बाय अदर्स इनपुट। इस सिचुएशन में एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या होगा, इन इक्विटी होगा, बिकॉज एम्प्लॉय अनरिवार्डेड फील करेगा। वो फील करेगा कि अगर वो कंपेरिजन करेगा कि जितना हम इफोर्ट लगा रहे हैं, जितना हम समय दे रहे हैं, उतना अगर दूसरा एम्प्लॉय भी उतना ही समय दे रहा है, उतना ही इफोर्ट लगा रहा है, तो उस मेरे से ज़्यादा उसका इनकम आ रहा है, उसका आउटकम आ रहा है, तो अपने आप में इनइक्विटी फील करेगा कि हाँ मेरे साथ इनइक्विटी हो रहा है, अंडर रिवार्डेड फील करेगा। इससे उसको क्या, उसका सिचुएशन क्या होगा, एम्प्लॉय गुस्सा आएगा, एंग्री होगा कि हम जितना इफोर्ट हम लगा रहे हैं उतना इफोर्ट वो भी लगा रहा है, तो उसको ज़्यादा आउटकम मिल रहा है और मेरे को कम मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में इनइक्विटी परसेप्शन होगा। एंड सेकेंड, इंडिविजुअल्स आउटकम बाय इंडिविजुअल्स इनपुट इक्वल टू अदर्स आउटकम बाय अदर्स इनपुट। इस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल्स आउटकम बाय इंडिविजुअल्स इनपुट इक्वल है अदर्स आउटकम बाय अदर्स इनपुट का, तो एम्प्लॉय इक्विटी फील करते हैं। तब आप समझते हैं कि इसमें इक्विटी है, फेयरनेस है, इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल वर्क प्लेस मिलता है। यानी आप समझते हैं कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे सबको इक्वल वर्क मिलता है और इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल हर चीज़ इक्वल मिलता है। जितना इफर्ट हम लगा रहे हैं उतना इफर्ट वो भी लगा रहा है, तो किसी के साथ इनइक्विटी नहीं होती है। तो इसमें एम्प्लॉय, इस सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या सेटिस्फाइड रहते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअल्स आउटकम बाय इंडिविजुअल्स इनपुट ग्रेटर देन इन अदर्स आउटकम बाय अदर्स इनपुट। इस सिचुएशन में एम्प्लॉय का परसेप्शन इनइक्विटी होगा, बिकॉज एम्प्लॉय ओवर रिवार्डेड फील करते हैं। वे समझते हैं कि जितना अपने आप में एक गिल्टी फील करते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि जितना हम वर्क कर रहे हैं उतना दूसरे अदर एम्प्लॉय भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उससे मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनइक्विटी ही समझते हैं। कंपेयर तो हम हर जगह करते हैं, लेकिन किससे किससे कंपेयर करते हैं? सबसे ज़्यादा आप अपने कोवर्कर से कंपेयर करते हैं, फिर नेबर्स से कंपेयर करते हैं, यानी सोसाइटी
से हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, सामान से कम फिर करते हैं, उनके फिर अपने आसपास के लोगों से करते हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, उनके पास वो गाड़ी है। ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने निकबर से भी कंपेयर करते हैं, फ्रेंड से भी हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। फिर प्रेजेंट जॉब विथ पास्ट जॉब से भी कंपेयर करते हैं। कभी कभी प्रेजेंट जॉब और पास्ट जॉब से हम कंपेयर करने लगते हैं कि पहले जो जॉब मुझे थी उसमें ये फैसिलिटी थी, मुझे इतना और काम करना पड़ता था, मुझे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी, बोनस भी बहुत जल्दी जल्दी मिलती थी। तो हम हमेशा कभी न कभी किसी से न किसी से कंपैरिजन करते रहते हैं। दिस कंपैरिजन क्रिएट्स फॉर टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपैरिजन, सेल्फ इंसिडेंट inside and self inside present experience in different position in the current organization, and next self outside personal experience in a situation or position outside organization, and next other inside another individuals or group inside the organization, and next other outside another individuals or group outside the organization। ये सारी चीज़ें हम कंपेरिजन करते रहते हैं कभी न कभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्फ से, अदर से, हर सिचुएशन में। आफ्टर द कंपेरिजन, व्हेन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इनइक्विटी, देन चेंज द many way। नेक्स्ट slide। Based on equity theory, employee who perceives inequality will make one of six choices। फर्स्ट, चेंज इनपुट्स। इसमें एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि पहले वो जितना इफोर्ट लगाते थे, टाइम, इफोर्ट, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, पर्सनल सेक्रीफाइस, ये जितने उस सबको कम कर देते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज वो सोचते हैं कि पहले इतना ज़्यादा इफोर्ट लगाते थे, फिर भी वो दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसके बदले हमको कम बेनिफिट, कम आउटकम आ रहा है, तो हम क्यों ना उसको कम कर दें। अगर हम कम कर दे रहे हैं फिर भी हमको उतना ही आउटकम मिल रहा है, और जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं फिर भी हमको आउटकम इक्वल ही मिल रहा है, तो वो अपने कहीं ना कहीं इनइक्विटी फील करते हैं, तो इसलिए वे अपने इनपुट को चेंज कर देते हैं। सेकेंड, चेंज आउटकम्स। इसमें वो अपने आउटपुट को बदल देते हैं। कोई भी एम्प्लॉय पहले जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था वो उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देता है। वो सोचने लगता है कि पहले क्वालिटी पे और करते थे, अब क्वालिटी को छोड़ मैक्सिमम प्रोड्यूस पे काम करने लगता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना हमें ही बेनिफिट होगा, तो आउटपुट को बदलने लगता है और क्वालिटी को कंप्रोमाइज करने लगता है। एंड नेक्स्ट, डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ। इसमें अपने बारे में ये सोचे कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे रिवार्ड मिल सके, मुझे इससे भी अच्छा करना होगा, जितना हो सके अपने आप को और बेस्ट करने की कोशिश करें। ये परसेप्शन ऑफ सेल्फ हो गया। एंड नेक्स्ट, डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ अदर्स। अर्जेंट जॉब इज नॉट एज डिजायरेबल एज आई थॉट, यानी दूसरे से कंपेरिजन करें कि हाँ उसके जॉब अच्छा नहीं है, उससे अच्छा मैं कर रहा हूँ, अपने आप को किसी और से क्या परसेप्शन करें। एंड नेक्स्ट, चूज ए डिफरेंट। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंपेयर करने का। और आप ये सोचे कि जब मेरे डैड मेरे एज में थे तो और मैं उस एज में हूँ, तो मैं सबसे, अपने भाई बहन है मैं उससे बेटर कर रहा हूँ। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं और आपको उसके कंपेरिजन से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आप उन लोगों से कंपेयर करें जो आपसे पीछे चल रहे हैं, आप उनसे कंपेरिजन ही नहीं करें जो आपसे आगे चल रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं।
तो वो अपने मार्क्स में जैसे उसमें कंपैरिजन करे, जैसे 50 स्टूडेंट है, अगर वो 40 स्टूडेंट से पीछे हैं और 10 स्टूडेंट से आगे हैं, तो वहाँ पे डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हम उन 10 लोगों से कंपैरिजन करना चाहिए कि 10 से हम आगे हैं, इससे मोटिवेट होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए हम कहीं ना कहीं 10 से तो आगे हैं। लेकिन ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हाँ हम 40 लोगों से पीछे चल रहे हैं। वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन 10 लोगों से कंपैरिजन करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, लीव द फील्ड, क्विट द जॉब। ये सबसे आसान तरीका है। जब आपको लगे इनइक्विटी इतना बढ़ गया है कि आपको लगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप जॉब छोड़ सकते हैं और अपने जॉब को छोड़ कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। वहाँ पे जाए, वहाँ पे कुछ दिन काम करें और फिर जब आपको मन करे इसमें ज्वाइन करने का तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे अपने जॉब को क्विट कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। ओके, ये था इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।